कृष्णावल। यदि आज की आधुनिक शिक्षा प्राप्त पीढ़ी से आप पूछेंगे कि कृष्णावल क्या है, तो संभव है 98% तो यही कहेंगे कि उन्होंने यह शब्द कभी सुना ही नहीं है। पर यदि आप दादी नानी से पूछें या 50 वर्ष पूर्व के लोगों से पूछें तो वो आपको बता देंगे कि गांव में कृष्णावल प्याज या पालूंड को कहा जाता है और यह शब्द ही प्याज के लिए प्रचलित था उस समय में। प्याज को ग्रामीण क्षेत्रों में कांदा भी कहते हैं, अंग्रेजी में इसे अनियन कहते हैं। यह कंद श्रेणी में आता है जिसकी सब्जी भी बनती है और इसे सब्जी बनाने में मसाले के साथ भी उपयोग किया जाता है। कृष्णावल यह एक संस्कृत का शब्द है। वैसे इस शब्द को विस्मृत कर दिया गया है और आजकल यह शब्द प्रचलन में नहीं है। कृष्णावल कहने के पीछे एक रहस्य छुपा हुआ है। आइए देखिए कि प्याज को क्यों कहते हैं कृष्णावल। पहला, दक्षिण भारत में खासकर कर्नाटक और तमिलनाडु में ग्रामीण क्षेत्रों में प्याज को आज भी कृष्णावल के नाम से ही जाना जाता है। इसे कृष्णावल कहने का तात्पर्य यह है कि जब इसे खड़ा काटा जाता है तो यह शंखाकृति यानी शंख के आकार में दिखाई देता है। वहीं जब इसे आड़ा काटा जाता है तो यह चक्राकृति यानी चक्र के आकार में दिखाई देता है। तीसरा, शंख और चक्र दोनों श्री हरि विष्णु के आयुधों में से हैं और श्री कृष्ण जी श्री हरि के दशावतार में ही पूर्णावतार 90 अवतार हैं। शंख और चक्र की आकृतियों के कारण ही प्याज को कृष्णावल कहते हैं। कृष्ण और वलय शब्दों को मिलाकर बना कृष्णावल शब्द है। कृष्णावल कहने के पीछे केवल यही एक कारण नहीं है, अपितु यदि आप प्याज को उसकी पत्तियों के साथ में उल्टा पकड़ेंगे तो वह गदा का रूप भी ले लेता है। यह भी रोचक है कि यदि पत्तों के काट दिया जाए तो वह पद्म यानी कमल का आकार लेता है। गदा और पद्म भी भगवान श्री हरि विष्णु के आयुध है जिसे वे शंख और चक्र के साथ धारण करते हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण विडंबना ही है कि कथित धार्मिक कथावाचक इस कृष्णावल की निंदा में अनर्गल बातें करते हैं और घृणित शब्दों से इसे लांछित कर रहे हैं।